बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको मिस्री या निसरी के मुतालिक बताएंगे इसके क्या क्या फ़वाद हैं। तिब्बी एतबार से बहुत ही कीमती चीज़ है, ज़माना कदीम से इस्तेमाल की जाती रही है और पुराने दौर में जो औरतें थीं वो बच्चों को इसका बड़ी इलायची और मिस्री का चाट बनाकर इस्तेमाल करवाती थीं, जो कि बच्चों के नज़ला ज़ुकाम, फेफड़ों के जुमला अमराज और हाजमे वगैरह को बेहतरीन और दुरुस्त रखता था। इसके अलावा इसके इस्तेमाल गले के खराश के लिए, फेफड़ों के अमराज के लिए भी किए जाते हैं और वैसे भी मुसफ़्फ़े खून यानी खून को साफ़ करने वाली होती है ये। और इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इसके नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। सिट्टा निसरी ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर जो है रोड़ानुमा या जिसको कहते हैं कलमदार उसके टुकड़े होते हैं, चीनी की तरह के मोटे मोटे। चीनी को ख़ास प्रोसेसिंग से पहले पहले रोक दिया जाए तो उससे मिसरी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही कीमती है। चीनी के नुकसान होते हैं, इसके नुकसान होते तो हैं लेकिन कम है, लेकिन ये तिब्बी लिहाज यानी दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, आम इस्तेमाल नहीं की जाती। छोटी इलायची और मिसरी इन दोनों को पीस कर इसका चाट जो है वो बच्चों को चटाएं, बड़ों को चटाएं। खांसी, ज़ुकाम, नज़ला इन सब के लिए मुफीद है, फेफड़ों के अमराज के लिए मुफीद होती है। इसके अलावा मिसरी और छोटी इलायची और ये जो लकड़ी आपको नज़र आ रही है मुलवट्ठी की, इन तीनों को आप पीस लें, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इनको पानी में डालकर आप इनका अर्क बनाकर वो आप कहवा बनाकर पिएंगे तो खांसी, ज़ुकाम, गले की खराश और फेफड़ों के तमाम अमराज के लिए ज़बरदस्त है। और ये तीनों चीज़ें मिलाकर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एंटीसेप्टिक भी हैं, एंटीबायोटिक भी हैं, जरासीम का खात्मा करती हैं, सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा है ये, आप इनको लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा मिसरी हमारे जिस्म में जाकर एनर्जी भी देती है, ताकत भी देती है। और इसको अगर वैसे डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहें तो मिसरी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालकर आप इसको चूसते रहें, इससे गले की खराश भी ठीक होती है। फेफड़ों की तरफ इसके ख़ास किस्म के केमिकल जाते हैं जो फेफड़ों को ताकत देते हैं, बलगम वगैरह को खारिज करते हैं। तो मिसरी को आप सर्दियों में लाजमी इस्तेमाल करवाया करें, चाहे कहवे की सूरत में बनाकर सौंफ के साथ, और दारचीनी, छोटी इलायची, मिसरी इन चीज़ों को मिलाकर या मुलवट्टी, सौंफ और मिसरी मिलाकर आप इस्तेमाल करें। जिस तरीके से भी आप इस्तेमाल करेंगे इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी मिकदार का ख़ास ख्याल रखें। ज़्यादा मिकदार में मीठे का इस्तेमाल जो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमाना ना भूलें। और मिसरी को आप सर्दियों में अपने घर का लाजमी जुज़्व बनाएं। छोटा छोटा टुकड़ा बच्चों को रात को लाजमी दिया करें ताकि उनके फेफड़े वगैरह साफ़ रहें। जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं सारा दिन, तो उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। गला साफ़ करती है और गले के अंदर बनने वाले किसी किस्म के कोई जरासीमी जो अवामिल होते हैं उनको रोकती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अच्छा से कमेंट भी करना है, वीडियो लाइक भी करनी है और चैनल को सब्सक्राइब फरमाना ना भूलिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।